एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए और रास्ता भूल गए। काफी कोशिशों के बाद भी वे आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। धीरे धीरे शाम होने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अंदाज के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, यह पता करना जरूरी था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी बादशाह अकबर की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बच्चे से पूछा, बच्चे, जरा बताओ, आगरा के लिए कौन सा रास्ता जाता है? बादशाह का सवाल सुनकर बच्चा हंस पड़ा और बोला, मालिक, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। बादशाह अकबर बच्चे की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उसे एक अंगूठी दी, जिससे वह बाद में राजमहल आ सके। समय बीता और वह बच्चा, जिसका नाम महेश दास था, बड़ा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने का सोचा और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह महल की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से बने और शानदार नक्काशी से सज्जित महल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर महल को देखने के बाद जब वह अंदर जाने लगा तो दरवाजे पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? महेश दास ने बादशाह अकबर द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए दरबान से कहा, मुझे जहां पना से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा उसे देगा। महेश दास ने शर्त मान ली। जी हुजूर, महेश दास ने कहा। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? बादशाह ने पूछा। जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने विनम्रता से कहा। यह सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए, महेश दास ने जिद की। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने झल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। झल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाए। यह कहकर महेश दास ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुनते ही दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखकर बादशाह ने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे, और उसे अपने नवरत्नों में शामिल करते हुए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस तरह बीरबल अकबर के खासम खास बन गए।